कि ये सरकार रहेगी तो भारत को बर्बाद कर देगी, भारत की पुरानी संस्कृति को समाप्त कर देगी। भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन आज संसद भवन जो बनाया जा रहा है नया, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी दूसरे के नाम से बनाया जा रहा है। सचेत हो जाएं और आगामी चुनाव में जो भाजपा की सरकार है उसको हम लोग हटा देने का, मिटा देने का काम करेंगे। ये राज चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से ये काम करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है मेरे भाइयों। कि ये भाजपा की सरकार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। एक जुमला दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं। हमें कोई विशेष बात कहनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। एक जुमला दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। आज 8 वर्षों में, 9 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली है आप हम सब जान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे। आज देख रहे हैं महंगाई आज आकाश छू रही है, चाहे वो गैस का हो, चाहे अन्य चीज़ों का हो। आज हमारे साथी, हमारे गरीब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। तीसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ इस माने में कर रही है कि संविधान में हम गरीबों को, दलितों को एक आरक्षण रूपी आड़ दिया था, ढाल दिया था। उस आरक्षण को धीरे धीरे ये क्षरण कर रहे हैं। सभी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आरक्षण हमारा समाप्त हो रहा है। और तो और आप जानते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो डिप्टी सेक्रेटरी का पद होता है वो IAS का होता है। ये सभी कंपनियों से लाला करके सब पद भर रहे हैं और आरक्षण वहाँ पर नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब अपना ये राज चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से ये काम करना चाहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है मेरे भाइयों। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि हम लोग सचेत हो जाएं और आगामी चुनाव में जो भाजपा की सरकार है उसको हम लोग हटा देने का, मिटा देने का काम करेंगे। एक बात और, हम सभी जो हमारे अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, अंबेडकर के साथी हैं, उनको कहना चाहते हैं, एक साजिश चल रही है मेरे भाइयों। एक तो अंबेडकर को आप जानते हैं, संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जयंती मनाई जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संसार में सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति लगाई गई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन आज संसद भवन जो बनाया जा रहा है नया, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी दूसरे के नाम से बनाया जा रहा है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सरकार रहेगी तो भारत को बर्बाद कर देगी, भारत की पुरानी संस्कृति को समाप्त कर देगी और हिंदू राष्ट्र की कल्पना इन्होंने किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेगा, जिससे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, भारत की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज की इस महती रैली में मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ, हर हालत में 2024 और 25 में नीतीश जी के नेतृत्व में आप भाजपा को हटाने का काम करें और महागठबंधन के सभी साथी इंटैक्ट हैं। कोई अगर कहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके डिसीजन पर जो भी वो कहना चाहेंगे, करना चाहेंगे, हम लोग मानने को तैयार हैं,
तभी भाजपा हटेगी और देश दुरुस्त होगा, मजबूत होगा। यही कह करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।